इस वीडियो पर अपनी कोई भी राय रखने से पहले आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। 18 दिन का चैंपियंस कप, 5 टॉप की टीमें, कुल 75 प्लेयर्स, पर हिंदू क्रिकेटर 0। अच्छा, अब ये सैंपल साइज छोटा है ना, तो अब जरा सुनिए। 77 साल का इतिहास, कई दशकों से बादशाहत, लगभग 280 इंटरनेशनल प्लेयर, पर हिंदू क्रिकेटर सिर्फ 2। यहाँ तक कि नॉन मुस्लिम क्रिकेटर भी सिर्फ 7। ये उस पाकिस्तान के आंकड़े हैं जो इस्लाम के सही मतलब को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के बने हुए मतलब के अनुसार बहुत ही ज्यादा हक परस्त मुल्क है। उनके हिसाब से हिंदू हो या मुस्लिम, शिया हो या सुन्नी, सबको बराबर ही समझा जाता है। अच्छा। पड़ोसियों का कहना है कि 2.17% हिंदू या 1.37% क्रिश्चियन, वो सबको एक मानते हैं। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, वो अपने आप में एक कहानी है। क्योंकि हमें सियासत के तवे पर बनी माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में हो रहे सुलूक की रोटी पर बात नहीं करनी है, बल्कि हमें उस रोटी को बनाने में झुलस रहे अंगारे यानी पाकिस्तान से गायब हो चुके हिंदू या नॉन मुस्लिम की हकीकत समझनी है। इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जरा बारीकी से समझते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट से हिंदुओं के दूर होने की या कहें कि नॉन मुस्लिम के दूर होने की वो वजह है। मगर आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दे कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो एसी रूम या चाय की टपरी पर बैठकर इंडिया में खेल रहे मुस्लिम का नंबर दिखा करके मजे लूटते हैं या इंडियन क्रिकेट टीम में बढ़ रहे मुस्लिम प्लेयर्स की संख्या से पाकिस्तान की तुलना करें। इसलिए आगे की वीडियो को कट्टरता का चश्मा उतार करके सिर्फ क्रिकेटर की नजर से देखें, तभी समझ में आएगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट में क्या घोटाला चल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट में क्यों आज के दौर में हिंदू या नॉन मुस्लिम क्रिकेटर नहीं है? अब इससे बड़ा सवाल ये है कि आज क्यों क्रिकेट माइंड इस टॉपिक पर बात कर रहा है। तो हुआ ये कि बहुत से क्रिकेट फैंस की तरह हम भी लगभग पूरी दुनिया में चल रही क्रिकेट की खबरें रखते हैं। ऐसे में पाकिस्तान में चल रहे चैंपियंस कप को भी करीब से देख रहे थे। ये वही चैंपियंस कप है जिसे नए चेयरमैन साहब ने शुरू इसलिए किया था कि पहले T20 वर्ल्ड कप और अब बांग्लादेश से टेस्ट में मिली हार के बाद जो समझदार फैंस क्रिकेट से दूर हुए हैं और जिन बच्चों के जहन से क्रिकेट उतर रहा है, उन्हें दोबारा इस तरफ खींचा जाए, जिसमें काफी हद तक पाकिस्तान क्रिकेट कामयाब भी रहा। फैसलाबाद में हुए लगभग सारे मैच हाउसफुल हो गए। बड़े प्लेयर्स खूब रन बना रहे हैं और नए प्लेयर्स अच्छे कल की उम्मीद जगा रहे हैं। सब ठीक चल रहा था कि तभी कल कोच साहब का बयान आया, पाकिस्तान टीम में यूं तो सब ठीक है, बस यूनिटी नहीं है। हमने जब ये बात सुनी तो गुरु गैरी के इस स्टेटमेंट का सबसे जरूरी शब्द यूनिटी निकला। सडनली हमारा ध्यान एक क्रिकेट टीम से उठ करके देश की यूनिटी पर आ गया और वहां से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मिसिंग देश के एक बड़े तबके की बात सामने आई। इस डिस्टर्बेंस को शांत करने के लिए हमने रिसर्च की, जिसके बाद पड़ोसियों की क्रिकेट से नॉन मुस्लिम प्लेयर्स के पीछे होने की कुछ बड़ी वजहें सामने आई। तो चलिए अब जरा देश में माइनॉरिटीज का लगभग 4% हिस्सा रखने वाले देश की क्रिकेट टीम के मुस्लिम बनने के कारणों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, ये अब छुपी ढकी बात नहीं है कि पूरी दुनिया में मौजूद माइनॉरिटीज के साथ कैसा बर्ताव है। ये दिल दुखाने वाले किस्से कहीं कम है तो कहीं ज्यादा। इत्तेफाक से देश के तौर पर पाकिस्तान माइनॉरिटीज के साथ बर्ताव को लेकर दूसरे श्रेणी में आता है। यूं तो देश के बिगड़ते आर्थिक हालात, बढ़ती बेरोजगारी और आसमान छूती महंगाई के कारण पाकिस्तान में जुर्म बहुत आम हो गए हैं, लेकिन इस आम शब्द में बड़ा नंबर एक खास तबके का है जिस पर लगातार जुल्म होते हैं। माइनॉरिटीज के बच्चों को स्कूल में अलग समझा जाता है, बेटियों को अगवा करके उनका रेप करके छोड़ दिया जाता है, दुकानों में आग लगा दी जाती है और इस सब के बाद जब न्याय की उम्मीद के लिए कोई माइनॉरिटी पुलिस स्टेशन पहुंच जाए तो उनके मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया जाता है या माइनॉरिटीज को सपोर्ट कर रहे व्यक्ति की नौकरी छीन ली जाती है। आज से करीब 3 साल पहले BBC उर्दू पर आई डॉक्यूमेंट्री में ऐसे बहुत से फैक्ट्स कवर किए गए हैं जिनमें पाकिस्तान माइनॉरिटीज के साथ हो रहे भेदभाव को खुल करके रखा गया था। पाकिस्तान में रहते हुए हम खौफ महसूस करते हैं, पहले नहीं करते थे। अगर ये हमारा मुल्क नहीं है तो फिर हमें बताया जाए कि हमारा कौन सा। सिर्फ BBC नहीं, सर्च करने पर आपको 100 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री और 1000 से ज्यादा आर्टिकल मिल जाएंगे जो कि पाकिस्तान की माइनॉरिटीज की हालत पर अच्छी बातें तो नहीं बता रहे हैं। आए दिन इंडिया में पाकिस्तानी हिंदुओं के रिफ्यूजी कैंप में रहने या सिटीजनशिप न मिलने पर दोबारा पाकिस्तान जाने की बातें सामने आती है। अब इन हालातों में अपने आप को जहाँ जिंदा रखना एक चैलेंज है, वहाँ से कोई खेल को कैसे इंपॉर्टेंस देगा और खुद को अलग कहे जाने के बाद फोकस के साथ कैसे डटा रह पाएगा। दोस्तों, करंट में चल रहे चैंपियंस कप के कुछ मैच जब फैसलाबाद में हुए तो वहां पर जन सैलाब उमड़ आया, क्योंकि शहर से जुड़े लोग बड़ा खर्चा करके कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इंटरनेशनल मैच देखने तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने चैंपियंस कप को ही सेलिब्रेट किया। लेकिन इस आयोजन में एक बात ये सामने आई कि फैसलाबाद स्टेडियम आज भी कुछ वैसा ही दिखता है जैसा कि आज से 16 साल पहले सहवाग और द्रविड़ के एक टेस्ट में धमाकेदार बैटिंग के दौरान दिखता था। साफ साफ कहें तो कुछ एक बड़े शहरों के स्टेडियम और क्लब्स को छोड़ दें तो पाकिस्तान में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कमी नजर आती है। न तो अच्छी अकेडमीज है, न ही अच्छे ग्राउंड। हालात ये हैं कि लेदर के डिस्ट्रिक्ट या जोनल लेवल के टूर्नामेंट के लिए स्टेडियम महीनों पहले बुक किए जाते हैं, वरना कुछ स्कूल के स्टेडियम्स को यूज किया जाता है। साफ साफ कहें तो हालात बहुत खराब है। इन हालातों में जो पाकिस्तानी मुस्लिम है उन तक को क्रिकेट बेहतर बनाने के कम चांस है। अब इन हालातों में पहले से दबी हुई कम्युनिटी को आगे आने के लिए कितने मौके मिलेंगे, ये सोचने वाली बात है।
दोस्तों 1950 में वॉलिस मैथ्यूज पाकिस्तान के लिए खेलने वाले पहले नॉन मुस्लिम क्रिकेटर थे, जिनके पीछे एंग्लो पाक क्रिकेटर्स डंकन शार्प और एंटो डिसूजा आए थे। तब तक पाकिस्तान एक न्यूट्रल क्रिकेट कंट्री था, पर धीरे धीरे ऐसा बदला कि 80s के बाद जो दो क्रिश्चियन क्रिकेटर आए वो दोनों आगे चल करके मुस्लिम बन गए, जिनके नाम सुहेल फजल और मोहम्मद यूसुफ के तौर पर क्रिकेट गलियारों में मशहूर हैं। उधर पहले हिंदू क्रिकेटर के लिए पाकिस्तान में लगभग 40 साल तक का सूखा रहा, जिसे विकेट कीपर बैटर अनिल दलपत ने खत्म किया। हालांकि कम स्किल्स के कारण दलपत का करियर बहुत लंबा नहीं रहा, मगर जिसे एक हिंदू प्लेयर का करियर परवान पर चढ़ सकता था, उसे पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिटिक्स और मैच फिक्सिंग ने बर्बाद कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दानिश कनेरिया की, जो एक नहीं कई बार सिर्फ 61 टेस्ट का बड़ा अनुभव और 261 विकेट का बड़ा बैकअप होने के बावजूद हिंदू से मुस्लिम बनने के लिए उकसाए जाने की बात भी कर चुके हैं। दानिश के अलावा स्वयं शोएब अख्तर भी क्रिकेट टीम में आए नॉन मुस्लिम प्लेयर्स के कन्वर्जन से रिलेटेड खुलासे कर चुके हैं। यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है, मैं क्या मैं तुम्हारे उठा के ना तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। I agree with you, ठीक है। मैं कप्तान होगा तो अपने घर पे मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। अब ऐसे माहौल में कोई माइनॉरिटीज परिवार से माँ बाप या स्वयं वो बच्चा कैसे ही क्रिकेट के लिए आगे कदम बढ़ाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट की खस्ता हालत की सबसे बड़ी वजह डोमेस्टिक क्रिकेट में नॉन मुस्लिम क्रिकेटर्स का गायब होना है। वहाँ अच्छे क्रिकेटर से ज्यादा चाचा के भतीजे और मामा के भांजे को इंपॉर्टेंस मिलती है। सालों से रन बनाने वाले मुस्लिम क्रिकेटर को सिर्फ इसलिए आगे नहीं लेते क्योंकि वो ऊपर बैठे आकाओं की लॉबी या ग्रुप से नहीं है। वहाँ पर सिलेक्शन का क्राइटेरिया मेरिट नहीं, भाषा और स्थान है। अब ऐसे में कोई हिंदू या नॉन मुस्लिम क्रिकेटर आगे आए भी तो भला कैसे, क्योंकि जब फवाद आलम और साहिबजादा फरहान जैसे अच्छे प्लेयर्स को बिना कॉन्टेक्ट के पाकिस्तान के लिए खेलने के प्रॉपर मौके नहीं मिले, तो माइनॉरिटी के एक लड़के को कैसे इस क्लोज लूप में जगह मिलेगी। यही वजह कि स्कूल और क्लब लेवल से आगे कोई नॉन मुस्लिम क्रिकेटर आगे बढ़ ही नहीं पाता है। बाकी रही सही कसर पड़ोसियों की फेवरेट फॉर्मेट टेप बॉल ने पूरी कर दी। दरअसल अब प्लेयर्स कन्वेंशनल क्रिकेट के लिए बड़ा स्ट्रगल करने से ज्यादा टेप बॉल में पैसा कमा करके खुश हैं, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज प्लेयर इस विशेष साइकिल में फंसना नहीं चाहते हैं और टैलेंट होते हुए भी पीछे रह जाना बेहतर समझते हैं। दोस्तों, इतनी देर से हम पाकिस्तान टीम में नॉन मुस्लिम प्लेयर्स के नहीं होने पर गाथा सुना रहे हैं, मगर ये वीडियो बिना इस फैक्ट को समझे अधूरी है कि जिस देश में इक्वलिटी का ढोंग हो, उस देश की क्रिकेट टीम में एक भी नॉन मुस्लिम का ना होना तानाशाही की ओर इशारा कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के गिरते क्रिकेट स्तर की एक बड़ी वजह भी यही है, क्योंकि टैलेंट को प्रॉपर स्पेस और प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से कई यंग प्लेयर्स अपनी चाहतों का गला शुरुआती दिनों में ही घोट लेते हैं। यहाँ ये बात भी समझना जरूरी है कि करंट सिचुएशन में पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम प्लेयर्स का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए अभी से इंफ्रास्ट्रक्चर, फेवरेटिज्म, इक्वालिटी और करप्शन जैसे डायमेंशन पर ध्यान देना होगा। जैसे इंग्लैंड ने अपनी टीम में डाइवर्सिटी होने की अहमियत समझी और मोइन अली से लेकर आदिल रशीद के लिए जगह बनाई, फिर उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट के लिए जो योगदान दिया, आज उसने ही पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे बढ़ाया। इसलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी छुपी हुई नब्ज को पकड़ने की जरूरत है, वरना ये सूखा कुछ सालों बाद पाकिस्तानी क्रिकेट की लेगेसी बन जाएगी और उसके बाद दानिश कनेरिया ही आखिरी पाकिस्तानी हिंदू क्रिकेटर बन करके रह जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।